Hey everyone, welcome back to my channel. I am Ayushi, a first year nursing student at AIMS Rishikesh. So today we are diving into a very special topic, that is hostel essentials. Whether you are moving in a college hostel or a PG hostel, this video is very helpful for you to pack smart and stress free. So we'll divide this video in a few subtopics कि कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं जिनमें आपको मतलब जिससे रिलेटेड चीजें आपको चाहिए. So first of all, the most important category is documents. So without documents हम hostel में नहीं move करते. Obviously starts with basics. So don't forget to पैक योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अपने पास पासपोर्ट फोटोज हो गई एंड आधार कार्ड्स हो गए हमारे, या फिर 10-12 सर्टिफिकेट्स हो गए जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, या फिर आपके कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इवन सो आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं भूलना है, बिकॉज यहाँ पे आके आप जब आओगे तो आप एडमिशन के लिए आ रहे हो, तो आप अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही भूल गए तो फिर वो तो मेन चीज़ है. सो पासपोर्ट साइज फोटोज, आधार कार्ड एंड जो भी पैन कार्ड एंड योर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट्स एंड योर एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर जो कि हमें मिलता है, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट. वेदर इट इज योर ज्वाइनिंग लेटर, अगर आप एज अ पीजी हॉस्टल में ज्वाइन कर रहे हो तो वेदर इट्स योर ज्वाइनिंग लेटर या फिर इट्स योर एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर, ये सारी चीजें नहीं भूलनी है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड द बेसिक थिंग जो कि आपको यहाँ पर लेकर as well as the scanned copies of these documents are important. कि जैसे अगर आपकी 10th 12th की सर्टिफिकेट है, जब मैं एम्स की बात करूँ तो व्हेन यू जब आप यहाँ पर आते हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो क्या होता है कि आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट हो जाती हैं, वो आपको नहीं मिलती हैं. तो आपके पास उनकी फोटो कॉपीज, स्कैन कॉपीज होनी चाहिए. ठीक है, तो वो चीज भी आपके पास होनी चाहिए. एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है डॉक्यूमेंटेशन में, दैट इज अगर आप एक ड्राइव या एक फोल्डर बना लो जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फोन या आपके टैबलेट या फिर आपके लैपटॉप में ही हो, तो आपको एज सच हार्ड कॉपीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. हार्ड कॉपीज में क्या होता है कि हार्ड कॉपीज में हम फोटो कॉपीज रख सकते हैं अगर आपका कॉलेज जो है आपके मेन डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेता है तो. अदरवाइज अगर आप हार्ड कॉपी रखते हो तो भी अच्छा है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन होगा आप एक ड्राइव बना लो या फिर एक फोल्डर बना लो जिसमें आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सको. वो ज्यादा यूजफुल तरीका है अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखने का. तो जितने भी पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, इवन आप फॉर्म्स भी भरते हो तो उसमें आपकी सिग्नेचर्स भी होते हैं, सिग्नेचर्स आप ऑनलाइन सबमिट करते हो, उसको भी आप अपनी ड्राइव या फोल्डर में डाल लो. या फिर अगर आप की पासपोर्ट साइज फोटोज हैं तो वो भी आप अपनी ड्राइव, ये हो गया. फिर आपके 10th 12th का सर्टिफिकेट आप अपने एक फोल्डर बना के डाल सकते हो. मेडिकल सर्टिफ जो मेडिकल कॉल जो भी आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वो आप अलग से एक फोल्डर बना के डाल सकते हो. इससे क्या होगा, आप कहीं भी कभी भी आपने मतलब आप कहीं गए हो, आपको अचानक से जरूरत पड़ गई और आपके पास अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, तो आपके पास फोन में तो होगा, आपके पास अपना आधार नंबर तो होगा, ये सारी चीजें आपके पास होंगी. एंड एज वेल एज आपका जो पासबुक है एंड जो आपका चेकबुक या जो भी चीजें जो बैंक से रिलेटेड है उनको भी आप अपने एक डॉक्यूमेंट फोल्डर में डाल सकते हो. बट मेक श्योर दैट कि आप उनको सेफ जगह पे डालो. ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा ऐप यूज करो आप जो कि मतलब सिक्योर नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए. तो गूगल ड्राइव वगैरह यूज कर सकते हो जो कि सिक्योर है, मतलब आप यूज कर सकते हो, बिकॉज वहां पे जो बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कहीं भी नहीं डाल सकते. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना. ये सेक्शन 2 इज बेडिंग एंड कंफर्ट. अगर मैं देखूं तो बेड्स वगैरह की अगर मैं बात करूं, इफ अगर आपके हॉस्टल में बेड मैट्रेसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेरे हॉस्टल में मुझे बेड मैट्रेस दिया हुआ था एज वेल एज एक ड्रॉर भी दिया हुआ था अपना और सामान रखने के लिए, जो कि मैंने अपने रूम टूर वाले वीडियो में दिखाया है. अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो मेरे रूम टूर वाली वीडियो. सो आपके पास क्या क्या मिल सकता है अगर आपका हॉस्टल आपको प्रोवाइड कर रहा है बेड मैट्रेस. बेड तो ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा, अगर मैट्रेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आपको लेकर आनी है. एंड द सेकंड थिंग इज अगर बेड ड्रॉर प्रोवाइड करा रहा है, मतलब नीचे का एक ड्रॉर होता है उसमें आप अपना और सामान रख सकते हो, अपने ब्लैंकेट्स वगैरह या फिर जो भी चीजें रिलेटेड टू बेडिंग है वो सब रख सकते हो, जो भी चीज आप चाहते हो वो रख सकते हो. तो इफ अगर आपका कॉलेज ये सब चीजें प्रोवाइड करा रहा है तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ बेडशीट्स चाहिए एंड आपको अपना ब्लैंकेट वगैरह चाहिए. एक मैट्रेस अगर नहीं प्रोवाइड करा रहे तो एक मैट्रेस एंड मैट्रेस टॉपर हो सकता है, दो बेडशीट्स हो सकती हैं, पिलो कवर्स हो सकते हैं एंड आपका ब्लैंकेट हो सकता है, बोथ फॉर विंटर्स एज वेल एज समर्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ समर्स का लेकर आओ, बिकॉज अगर आप कोई ठंडी जगह जा रहे हो, आपका हॉस्टल अगर कोई ठंडी जगह, जैसे मैं ऋषिकेश में हूँ, तो ऋषिकेश में ऑब्वियसली विंटर्स में काफी ठंडी होती है, तो मेरे पास तो दो ब्लैंकेट्स होते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंडी होती है. तो मेरे पास दो तो विंटर के ब्लैंकेट्स होते हैं और एक समर ब्लैंकेट होता है, बिकॉज गर्मी भी ऑब्वियसली पड़ती है. तो इसलिए आपको दोनों टाइप के ब्लैंकेट्स रखने हैं. अगर आप ज्यादा ठंडी जगह जा रहे हो तो दो ब्लैंकेट्स रख सकते हो या फिर एक मोटा ब्लैंकेट रख सकते हो. बट बिकॉज जो ब्लैंकेट है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है उठाने में या ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, सो दैट्स व्हाई मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है ब्लैंकेट दो रख सकते हो. इफ यू वांट, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप
कोई भी रख सकते हो, आप 1 भी रख सकते हो मोटा या फिर आप 2 रख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, मेरे पास तो 2 हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं बेडिंग एंड कम्फर्ट वाली सेक्शन में एक चीज़ और ऐड करूँ, दैट इज़ मॉस्किटो रिपेलेंट। मॉस्किटो रिपेलेंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ कई-कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ होते हैं, मतलब कई-कई जगह हॉस्टल्स ऐसे होते हैं। सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट एंड जो भी चीज़ें आप घर पे यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अ कम्फी बेड मेक ऑल द डिफरेंसेस। थर्ड इज योर टॉयलेटरीज एंड बाथरूम एसेंशियल्स। तो व्हाट आर योर बाथरूम एसेंशियल्स, क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग्स, शैम्पूज, सोप्स और शावर जेल्स, जो भी आप यूज करते हो, बेसिक थिंग्स जो आप पर्सनली रिकमेंड करते हो, फेस वॉश वगैरह जो भी चीज़ है आप पर्सनली यूज करते हो। सेकेंड चीज जो कि यहाँ पर यूज करनी, मतलब लेकर आनी ही आनी है, दैट इज बकेट एंड अ मग। क्योंकि ज्यादातर हॉस्टल्स में जो बाथरूम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो उसमें आपको अपने चीजें लेकर जानी होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप और रख सकते हो, दैट वाज क्लोथ बैग, जिसमें आप अपने क्लोथ्स वगैरह डाल सकते हो। अगर पूरे हफ्ते के जितने क्लोथ्स इकट्ठे हुए हैं वो डाल सकते हो, जाके लास्ट में मतलब जब भी आपको वीक में, मतलब संडे को या सैटरडे को, वीकेंड्स पे आपको टाइम मिले तो आप वहाँ पर मतलब वॉश कर सकते हो। उसमें आप अपने कपड़े डाल सकते हो, रादर देन आप अपने कपड़े ऐसे चेयर्स वगैरह पे फेंक रहे हो। तो इससे अच्छा आप उसको बकेट में डाल दो, जो क्लोथ वाला बास्केट होता है उसमें डाल के रख सकते हो। एंड अगर आप हॉस्टल में आ रहे हो तो बहुत सारे हॉस्टल्स में ऐसी फैसिलिटी होती है कि आप अपने कपड़े जो है वो दे सकते हो धोने को, जो मतलब जो लोग ये काम करते हैं, वॉश करते हैं कपड़े वगैरह, उनको दे सकते हो। अगर आप वो चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर क्लोथिंग। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी फॉर ऑल द गर्लीज हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्लोथिंग की बात करूँ तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या क्लोथिंग हो सकती है? रेगुलर क्लोथ्स हो सकते हैं हॉस्टल में पहनने के लिए, एंड कुछ फॉर्मल क्लोथ्स भी रख सकते हो। जो कैटेगरी होते हैं कपड़ों की, उनमें से एक एक चीज आपके पास होनी चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल हो गया, फॉर्मल कपड़े हैं, फॉर्मल क्लोथ्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉलेज में अगर कोई इवेंट हो रहा है, अगर कहीं जाना है, या फिर कुछ फॉर्मल, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस या कहीं पे हो, कोई सेमिनार्स वगैरह अटेंड करना है, तो फॉर्मल क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट। कुछ रख सकते हो, नाइट सूट्स ऑप्शनल है, रख सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका कॉलेज ऐसी जगह पे है जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, जैसे मैं अभी उत्तराखंड ऋषिकेश में हूँ, यहाँ पे बारिश काफी होती है, तो इसलिए अगर आपका कॉलेज ऐसी जगह पे और आप ऐसी जगह मूव कर रहे हो जहाँ पे बारिश हो सकती है, ठंडी जगह या फिर ऐसी चीज, तो आप जो है वो रेनकोट या अम्ब्रेला रख सकते हो अपने साथ। वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जब यहाँ पर आए थे तो हमें एक लिस्ट दी गई थी हॉस्टल एसेंशियल्स की, उसमें ये चीज मस्ट थी कि आपको रेनकोट या अम्ब्रेला लेकर आना है। Fifth section is eating and drinking basics. So if you're staying in a hostel, then ऐसा important नहीं है कि आपको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया। ज़्यादातर लोगों को हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता। इन एम्स इट इज़ क्वाइट डिसेंट, अच्छा है हॉस्टल का खाना। बट अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक तरह का खाना खा खा के बोर हो जाते हो। सो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फॉर क्विक स्नैकिंग या फिर मंचिंग, जो कि आप लेट नाइट क्रेविंग्स को पूरा कर सकते हैं। तो आप, अगर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपके पास पूरा फास्ट फूड होना चाहिए कि हाँ, चिप्स वगैरह सब कुछ है और ये सारी चीज़ें आप थोड़ी-थोड़ी देर पे आपको की क्रेविंग्स पूरा कर रही है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें उतनी हेल्दी नहीं होती। तो मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि हॉस्टलर्स के पास एक चीज़ तो पक्का होनी चाहिए। अब एक काम की, मतलब एज़ सच इतना किचन नहीं बना सकते। अगर कुछ बेसिक चीज़ें रखनी है तो यू कैन यूज़ अ केटल। केटल इज़ इम्पोर्टेंट। कि केटल, मैं जब आई थी तो मैं अपना केटल नहीं लेके आई थी, बट मैंने कुछ दिन बाद केटल ले लिया था, बिकॉज़ इम्पोर्टेंट होता है। आप हर चीज़ के लिए आप मेस में नहीं जा सकते, या फिर अगर आपको गर्म पानी ही पीना है, अगर आपको कोल्ड हुआ है, या फिर आपको वार्म वाटर की ही ज़रूरत है, या फिर अगर आपने डिनर मिस कर दिया और आपको मैगी खानी है, तो भी आप केटल यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं बन सकती ऑब्वियसली। तो इसको, मतलब ये बेसिक चीज़ है। अब जैसे मैं ऋषिकेश में हूँ, तो यहाँ पे विंटर्स आती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको है कि आपको कुकिंग वगैरह भी आती है और आपका हॉस्टल अलाउ करता है, तो आप इंडक्शन भी रख सकते हो, पैन्स रख सकते हो, अगर आप मतलब सामान और भी रख सकते हो इफ यू वांट। अदरवाइज़ ऐसा सच नीड नहीं होती है, जितना आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। सो इफ यू वांट रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। Next thing is your plates and bowls and spoons, and very important is your coffee mug और जो भी आप ग्लासेस वगैरह यूज कर सकते हो। सो ऑब्वियसली जो हॉस्टल के मेस होते हैं उसमें आपको प्लेट्स मिल जाती हैं, आपको जो भी है आपके कॉफी मग या फिर जो भी चीजें मिल जाती है, स्पून वगैरह मिल जाता है। बट मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि अपने प्लेट और अपना स्पून, अपना सब कुछ होना चाहिए, बिकॉज ये चीज अच्छी होती है। अब अगर आप मेस में जाकर खा रहे हो, इफ आपका मन नहीं है मेस में जाने का और खाने का, तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्लेट में रख के ला सकते हो अपने रूम रख के, मतलब अपने रूम में ही खा सकते हो। सुबह सुबह उठो, आपका ऐसा मूड नहीं हो सकता कि आप मेस में ही बैठ के चाय पी रहे हो। आपको ऐसा है कि अपने रूम में बैठ के चाय पीनी है, मतलब अपने पर्सनल स्पेस, एक कंफर्ट जोन होता है इंसान का, तो उस कंफर्ट जोन या पर्सनल स्पेस में बैठ के
करना है तो फिर आप यूज़ कर सकते हो अपने प्लेट्स, अपना मग और अपना स्पून वगैरह जो भी है, ठीक है? तो ये प्लेट्स वगैरह लेके आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिश वॉश एंड जो भी बर्तन धोने वाली चीज़ें होती हैं वो लेके आना चाहिए। स्नैक बॉक्सेस लेकर आ सकते हो, बेसिकली घर से बनी हुई चीज़ें। मैं जब शुरू में आई थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। सो मंचिंग के लिए मखाना हो गया, मूँगफली हो गई, अ, आमंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। मतलब जो चीज़ें हेल्दी हैं, हेल्थियर साइड पे भी आती हैं और आपकी मतलब भूख भी कम करती हैं, वो चीज़ें ज़्यादातर रखना ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब बॉक्स में पैक करके घर की चीज़ें लेकर आकर रख सकते हो। जैसे आप पीछे देख रहे हो वहाँ पे मेरे एक अ स्टोरेज है, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख सकती हूँ, मतलब जो भी चीज़ें मैं घर से लेके आ रही हूँ, ऊपर है नीचे दोनों जगह है, तो नीचे मैं अपनी बुक्स वगैरह रखती हूँ और ऊपर मैं अपना जितना भी खाने का सामान है वो सब रख सकती हूँ। ट्राई करना कि एयर टाइट बॉक्स हो जिसमें मतलब ज़्यादा एयर वगैरह ना घुस रही हो, जिससे सामान खराब होने का चांस कम हो। सेक्शन 6 इज़ स्टडी एंड टेक्निकल सेटअप। सो आप यहाँ पर हॉस्टल में मेनली पढ़ने के लिए आ रहे हो, सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरी वीडियो का, दैट इज़ स्टडी। इफ यू हैव अ स्टडी टेबल एंड अ चेयर इन योर रूम, क्या चीज़ हो सकती है। इफ यू हैव अ लैपटॉप देन लैपटॉप चार्जर्स हो सकते हैं, लैपटॉप का चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गया, योर फ़ोन का चार्जर हो गया, एंड एक्सटेंशन बोर्ड्स आर मस्ट हैव्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर शेयरिंग रूम में रह रहे हो तो ऑब्वियसली ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी तरफ ही जो बोर्ड है नहीं कि आपके पास हो। सो आप एक्सटेंशन बोर्ड ला सकते हो। अगर एक्सटेंशन बोर्ड से क्या होता है कि जैसे अगर आपका प्लग पॉइंट दूर भी है तो आप आराम से उस एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करके आराम से अपने बेड के पास रख सकते हो। इससे क्या होगा, आप कन्वीनियंट रहेगा, आप अपने चार्जर्स वगैरह वहां लगा सकते हो। थर्ड इज जो टेबल लैंप्स भी ऐसे होने चाहिए। जैसे मेरे पास जो टेबल लैंप है वो रिचार्जेबल टेबल लैंप है, तो इससे क्या होता है कि वो मैं रिचार्ज मतलब उसको चार्ज कर देती हूँ। चार्ज करने के बाद वो आराम से बिना प्लग पॉइंट के चलता रहता है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आप रख सकते हो हॉस्टल्स में, क्योंकि नोटबुक, पेन, स्टिकी नोट्स एंड हाइलाइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेन्स वगैरह, नोटबुक्स, ये सब एक्स्ट्रा लेकर आना, ठीक है? लेकिन नोटबुक्स आप रख सकते हो, एक्स्ट्रा नोटबुक्स, पेन, स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर्स, ये सब चीजें लेकर आ सकते हो। द बेसिक थिंग्स। एंड आपको कॉलेज पहला दिन जाना हो, दूसरा दिन जाना हो, तो ऑब्वियसली आपके पास तुरंत से थोड़ी तो नोटबुक एक दो होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द बैकपैक्स फॉर क्लासेस। बैग्स होने चाहिए आपके पास कॉलेज ले जाने के लिए। एंड मैं ऐसे सजेस्ट करती हूँ कोई बड़ा बैग खरीदने की जरूरत नहीं है कॉलेज ले जाने के लिए, छोटे बैग्स भी इनफ होते हैं। तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि बुक्स ले जाते हैं क्या कॉलेज में, तो बुक्स तो ऑब्वियसली नहीं लेके जाते। इफ यू कैन इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ टैबलेट और आईपैड, जिससे आप थोड़ा कन्वीनियंट होता है। आप अपने बैग में रख लो, उसमें मल्टीपल बुक्स के ऑप्शन होते हैं, आप आराम से मल्टीपल बुक्स वगैरह वहाँ पे रीड कर सकते हो। अगर आप मेड स्कूल या नर्सिंग स्कूल में हो, इफ यू कैन अफोर्ड, आप आईपैड ले सकते हो। वैसे तो आई हैव एंड्रॉइड टैबलेट, तो आप भी एक एंड्रॉइड टैबलेट ले सकते हो, उसके साथ स्टाइलिस पेन ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप अपने टैबलेट पे ही अपने नोट्स बना लोगे एंड बुक्स भी अपने टैबलेट पे ही रख लोगे, उसको ही कॉलेज लेके चले जाओगे। सेक्शन 7 इज योर एक्स्ट्रास दैट मेक्स योर लाइफ इजी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ऐसी चीजों की बात करेंगे जो ऐसी चीजें हैं जो एज सच डेली लाइफ में नहीं यूज होती, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। बॉक्स, मेडिसिन बॉक्स में आपको अपनी हेडेक की मेडिसिन या बहुत कॉमन मेडिसिन जो होती है, फीवर की मेडिसिन या एंटी एलर्जिक जैसे सिट्राजिन वगैरह, जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है कभी कभी, तो वो सारी चीजें रख सकते हो। क्लीनिंग वाइप्स, ब्रूम्स वगैरह मोपिंग के लिए, वो सब इंपॉर्टेंट होता है हॉस्टल में, बिकॉज सफाई तो खुद ही करनी पड़ती है रूम्स की, सो वो रख सकते हो। सैनिटाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन मेड स्कूल और नर्सिंग स्कूल, वहाँ पे आपको क्लिनिकल्स में जाना होता है, वहाँ पे आप इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए अपने पास सैनिटाइजर हमेशा रख सकते हो बैग में होना चाहिए सैनिटाइजर, आपके पास रूम में होना चाहिए सैनिटाइजर, मास्क होने चाहिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज कर्टन्स। अगर मैं एम्स की बात करूँ तो यहाँ पे विंडोज होती हैं, तो वहाँ पे कर्टन्स वगैरह हमें लगानी होती है खुद से, तो कर्टन्स आप खुद ही लेके जाना हॉस्टल में, क्योंकि ऐसा आपको पता नहीं है आपके हॉस्टल में है या नहीं। And that's it. These are the only things that you need to carry if your hostel provide furnitures and basic. Don't overpack, travel light, stay organized, and enjoy this new phase of your life. If you find it helpful, give it a big thumbs up and share it with your hostel squad, and hit subscribe button for more practical student life hacks. Comment below if you have any question regarding hostel essentials. And that's it for the video. Thank you. Bye bye.